कभी सोचा है कि कोई संगीत कैसे सुन पाते हैं, या भीड़ में भी किसी दोस्त की आवाज़ कैसे पहचान में आ जाती है? देखिए, इसका जवाब हमारे कानों में ही छिपा है, जो कुदरत की बनाई सबसे हैरान करने वाली और सटीक मशीनों में से एक है। तो चलिए आज इसी शानदार बनावट की गहराई में उतरते हैं। हम अक्सर अपने कानों को क्यों ही मान लेते हैं कि भाई इनका काम तो बस सुनना है। लेकिन सोचिए, अगर हम कहें कि ये किसी सुपर हीरो की तरह हैं, जिसके पास एक सीक्रेट पावर भी है, एक ऐसी शक्ति जो हमें हर पल गिरने से बचाती है। बिल्कुल, हमारे कान डबल ड्यूटी करते हैं। वो सिर्फ हमें दुनिया की आवाज़ों से नहीं जोड़ते, बल्कि हमारे शरीर का संतुलन यानी बैलेंस भी बनाए रखते हैं। तभी तो एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ सुनने वाला अंग नहीं, बल्कि ऑडिटरी बैलेंस ऑर्गन कहते हैं। है ना कमाल की बात? तो चलिए आज कान की इस अद्भुत दुनिया की खोज पर निकलते हैं। हम समझेंगे कि ये बाहर की दुनिया की आवाज़ों को हमारे दिमाग तक कैसे पहुंचाता है, और साथ ही हमें सीधा खड़ा रखने और चलने फिरने में भी कैसे मदद करता है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम कान को 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। बाहरी कान, जो आवाज़ को पकड़ता है, मिडल ईयर यानी मध्य कान, जो उसे कई गुना बढ़ा देता है, और आंतरिक कान, जहां असली जादू होता है। हमारी ये यात्रा कान के उस हिस्से से शुरू होती है जिसे हम देख और छू सकते हैं, यानी बाहरी कान। ये आवाज़ के लिए एक एंट्री गेट की तरह है, जो बाहर की दुनिया से साउंड वेव्स को इकट्ठा करता है। ये जो बाहरी हिस्सा है, जिसे पिन्ना कहते हैं, एक कीप या फनल की तरह काम करता है। इसका ये अनोखा घुमावदार आकार सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं है, नहीं, ये असल में साउंड वेव्स को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़कर हमारे कान के अंदर भेजने के लिए बना है। पिन्ना से इकट्ठी हुई साउंड वेव्स अब एक पतली सी सुरंग से गुजरती हैं, जिसे ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, और ये सुरंग उन्हें सीधे हमारे कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम तक ले जाती है। इस सुरंग के आखिर में एक पतली तनी हुई झिल्ली होती है, ईयर ड्रम। जब साउंड वेव्स इससे टकराती हैं तो इसमें कंपन होती है, वाइब्रेशन होता है, और बस यहीं पर आवाज़ की यात्रा का पहला बड़ा बदलाव आता है। हवा की तरंगें अब फिजिकल वाइब्रेशन में बदल जाती हैं। अब हम आ गए हैं मध्य कान में। ये एक छोटी सी हवा से भरी जगह है जहाँ कुछ बहुत ही खास होता है। यहाँ ईयर ड्रम से आने वाले कमजोर से वाइब्रेशंस को पकड़कर उन्हें कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया जाता है। इस छोटी सी जगह में हमारे शरीर की 3 सबसे छोटी और नाजुक हड्डियां होती हैं, जिन्हें ऑसिकल्स कहते हैं। ये एक रिले टीम की तरह काम करती हैं, वाइब्रेशंस को एक से दूसरे तक और दूसरे से तीसरे तक बड़ी सटीकता से पहुंचाती हैं। इस टीम की पहली मेंबर है मेलियस, जिसका आकार शेप बिल्कुल एक छोटे हथौड़े जैसा है। ये सीधे कान के पर्दे से जुड़ी होती है और उसके हर छोटे बड़े कंपन को फौरन महसूस कर लेती है। मेलियस इन कंपनों को अगली हड्डी यानी इंकस तक पहुंचाती है। इसका आकार एक निहाई जैसा होता है, वही जिस पर लोहार काम करता है। ये इस कमाल की मैकेनिकल चेन में एक पुल का काम करती है। और आखिर में है इस चेन की आखिरी हड्डी, स्टेपीज। ये घोड़े की काठी में पैर रखने वाली रकाब जैसी दिखती है। ये एक छोटे से पिस्टन की तरह काम करती है और इन शक्तिशाली कंपनों को आंतरिक कान की रहस्यमयी दुनिया में धकेल देती है। और सुनिए, एक हैरान करने वाला फैक्ट, ये छोटी सी स्टेपीज हड्डी न सिर्फ कान की बल्कि पूरे इंसानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये चावल के दाने से भी छोटी होती है। सोचना भी मुश्किल है कि इतनी छोटी सी चीज सुनने जैसे इतने जरूरी काम में इतना बड़ा रोल निभाती है। चलिए अब हम अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे रहस्यमयी हिस्से में पहुंचते हैं, आंतरिक कान। ये एक जादुई जगह है जहां फिजिकल वाइब्रेशंस अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाते हैं, एक ऐसी भाषा जिसे सिर्फ हमारा दिमाग समझ सकता है। आंतरिक कान के 2 मुख्य सितारे हैं। पहला है कॉक्लिया, जो सुनने का काम करता है, और दूसरा है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। याद है हमने शुरुआत में बैलेंस की बात की थी? वो जादू यहीं होता है। ये कैनाल्स हमारे शरीर के अपने एक्सेलेरोमीटर की तरह हैं, जो दिमाग को बताते हैं कि हमारा सिर किस दिशा में घूम रहा है। लेकिन फिलहाल चलिए कॉक्लिया पर फोकस करते हैं। कॉक्लिया एक घोंघे के खोल की तरह दिखता है, एक सुंदर स्पाइरल बनावट जो एक खास तरल से भरी होती है। जब स्टेपीज उस पर दस्तक देता है तो इसके अंदर के तरल में लहरें पैदा हो जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से होता है। इस स्पाइरल बनावट के अंदर
3 समानांतर गलियारे या चेम्बर्स होते हैं। आवाज की ये तरल लहरें इन्हीं गलियारों से होकर गुजरती हैं और यहीं से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सटीक प्रक्रिया शुरू होती है। इन गलियारों में मौजूद तरल की लहरें हजारों छोटे सेंसिटिव बालों जैसी कोशिकाओं को हिलाती हैं, और जैसे ही ये बाल हिलते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करते हैं, जो सुनने वाली नर्व के जरिए बिजली की रफ्तार से सीधे दिमाग तक भेज दिया जाता है। तो हमने देखा कि कैसे एक आवाज एक अविश्वसनीय सफर तय करती है। यह हवा में एक अदृश्य तरंग के रूप में शुरू होती है, फिर हड्डियों के जरिए एक फिजिकल वाइब्रेशन बनती है, तरल में लहरें पैदा करती है और आखिर में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाती है, जिसे हमारा दिमाग संगीत, शब्द या किसी की आवाज के रूप में समझता है। अगर संक्षेप में कहें तो ये प्रोसेस 4 शानदार स्टेप्स में होता है: हवा की तरंगें, मैकेनिकल वाइब्रेशन, तरल की लहरें और आखिर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये सचमुच ऊर्जा का एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन है जो हर पल हमारे अंदर होता रहता है। इसे इस तरह से सोचना शायद सबसे अच्छा है। कान न केवल ध्वनि को पकड़ता है बल्कि उसकी ऊर्जा को बदल भी देता है और हवा के दबाव को मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल भाषा में बदल देता है। तो अगली बार जब कोई अपना पसंदीदा गाना सुने या किसी अपने की हंसी सुने तो एक पल के लिए रुकें और उस अविश्वसनीय मशीन के बारे में सोचें जो हमारे सिर के अंदर चुपचाप काम कर रही है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि कुदरत की सबसे जटिल और सटीक मशीनों में से एक हमारे साथ हर पल रहती है?